दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज से हम आइडल देव क्लासेस YouTube चैनल पर एक नई सीरीज लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें आपके आने वाले समय में ओलंपियाड सत्र होने वाला है, जिसमें आपसे हर सब्जेक्ट के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है। बच्चों, यह जो अभ्यास प्रश्न होंगे वो कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है और इन्हीं कि जो ये प्रश्न मंच मतलब प्रश्न उत्तर आपको बताए जा रहे हैं, जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आपके लिए भेजे गए हैं, इन्हीं में से आपका प्रश्न पेपर आएगा 80 से 90%। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिए कि वो आपको याद हो जाए। कहीं ना कहीं ये जो पूरे प्रश्न हैं वो आपकी बुक है वहीं से निकाले गए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेकर आपको अच्छा लगेगा। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। मैं थोड़ा स्पीड से इसे बताऊंगा ताकि आपका कम समय में ज़्यादा आपके MCQ तैयार हो सकें। ठीक है, पहला है, यूरोपीय देशों में भारत के किन वस्तुओं की मांग थी? पहला ऑप्शन है वस्त्र और मसाले, दूसरा है मसाले और रत्न, तीसरा है वस्त्र और चांदी और बच्चों चौथा है मसाले और घोड़े। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? वस्त्र और मसाले। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका बच्चों, तीसरा है एशिया, चौथा है उत्तर अमेरिका। बच्चों, इसका सही उत्तर एशिया होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस से, इंग्लैंड से, जर्मनी से या इटली से? बच्चों, इसका सही उत्तर इंग्लैंड है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रकूट वंश के किन शासकों ने एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो बच्चों, इसका सही उत्तर की हम बात करें उसके पहले विकल्प जानते हैं। पहला विकल्प है कृष्ण प्रथम, दूसरा है राजा ध्रुव, तीसरा है कृष्णदत्ती, चौथा है राजेंद्र प्रथम। इसका सही उत्तर होगा कृष्ण प्रथम। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो स्वर्ण युग के नाम से किसे जाना जाता था? सातवाहन काल, गुप्त काल, बुद्ध काल या मुगल काल? बच्चों, इसका सही उत्तर है गुप्त काल। प्रश्न क्रमांक 6 है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? 1750 में, 1857 में, 1773 में या 1940 में? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है 1773 में। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 की यदि हम बात करें तो कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था? पहला है बच्चों वेल्लोर विद्रोह, दूसरा है भील, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है मुंडा विद्रोह। बच्चों, इसका सही उत्तर है वेल्लोर विद्रोह, क्योंकि ये एक सिपाही विद्रोह था। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है बच्चों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 की हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 9 आपसे जानना चाह रहा है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा है भगत सिंह। बच्चों, इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? बच्चों, पहला ऑप्शन है राजपूत, दूसरा है मराठा, तीसरा है मुगल, चौथा है विजयनगर। इसका सही उत्तर होगा बच्चों मराठा। फिर आपका अगला प्रश्न है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का, घाघरा का, पानीपत का या चंदेरी का? बच्चों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, 1526 किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा है सूर्य, तीसरा है बुध, चौथा है शुक्र। सही उत्तर है चंद्रमा। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी की जो आपकी अर्थ है उसकी परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोड, दूसरा है सेल, तीसरा है जीवाश्म, चौथा है चूना। इसका सही उत्तर होगा सेल। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है नियॉन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर क्या होगा? नाइट्रोजन, 78%। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पहला ऑप्शन है अटलांटिक, दूसरा है प्रशांत, तीसरा है हिंद, चौथा है आर्कटिक। बच्चों, सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रूस, चौथा है कनाडा। बच्चों, सही उत्तर इसका रूस। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 58 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, यहाँ सेल्सियस में पूछा है, फ़ारेनहाइट में नहीं। ठीक है, तो सेल्सियस इसका आंसर 37 डिग्री आएगा, जबकि फ़ारेनहाइट में 97 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। प्रश्न क्रमांक 18, चाल मापन का सूत्र है। चाल को स्पीड बोलते हैं। पहला ऑप्शन है दूरी और समय, दूसरा ऑप्शन है दूरी या समय, तीसरा ऑप्शन है समय बटा दूरी, चौथा ऑप्शन है चाल बटा समय। तो बच्चों, इसका हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी अपॉन समय या दूरी बटा समय। कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 7, 8, 6 या 10? इसका सही उत्तर है 7। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछ रहा है, क्रिकेट के खेल में 5 दिन चलने वाले मैच को क्या कहते हैं? डे नाइट,
वनडे, T20 या टेस्ट? इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, टेस्ट मैच बोलते हैं 5 दिन चलने वाले को। प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है विगत दिनों किस पार्श्व गायिका का निधन हुआ था? सुमन कल्याणपुर, लता मंगेशकर, के चित्रा या सुरैया? इसका सही उत्तर होगा बच्चों सुमन कल्याणपुर। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है वर्तमान में भारत की बहुचर्चित फिल्म कौन सी थी? पुष्पा, द कश्मीर फाइल, बच्चन पांडे या जलसा? बच्चों इसका आंसर पुष्पा भी हो सकता है और कश्मीर फाइल भी हो सकता है, बट यदि हम इसको देखें तो हम मतलब बहुत हद तक कश्मीर फाइल रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री या सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुष्पा नहीं हो सकता, मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए है ना, अब वो जो मान ले। यदि हम प्रश्न क्रमांक 23 की बात करें तो एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखर, ज्योतिरादित्य सिंधिया? बच्चों एयर इंडिया को रतन टाटा जी ने खरीद लिया है, तो नए चेयरमैन कौन होंगे? रतन टाटा जी होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछता है कि रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आरिफ अलवी, नाकितो, अब्दुल हामिद, व्लादिमीर पुतिन? इसका सही उत्तर होगा बच्चों व्लादिमीर पुतिन। प्रश्न क्रमांक 25 बोलता है हाल ही में तालिबानियों द्वारा किस देश पर कब्जा किया गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या ईरान? इसका सही उत्तर होगा बच्चों अफगानिस्तान। प्रश्न क्रमांक 26 आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। तुलसीराम सिलावट, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा या इंदर सिंह परमार? इसका सही उत्तर होगा बच्चों इंदर सिंह परमार। हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? पहला ऑप्शन है 3, 4, 6 या 5? इसका सही उत्तर होगा बच्चों 5। बढ़े आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 28 आपसे पूछ रहा है मध्य प्रदेश के किस शहर को 2021 के प्रथम स्वच्छता पुरस्कार दिया गया? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? बच्चों इसका सही उत्तर आपको पता है, इंदौर को प्रथम स्वच्छता पुरस्कार मिला हुआ है। प्रश्न क्रमांक 29 आपसे पूछता है स्वर सामग्री स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका विगत दिनों निधन हुआ, उनका नाम क्या है? लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, अर्चना महंत, उमा देवी? सबको पता है स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है, तो इसका उत्तर लता मंगेशकर होगा। प्रश्न क्रमांक 30 आपसे पूछता है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? विदिशा, भोपाल, रायसेन या सीहोर? इसका सही उत्तर होगा बच्चों विदिशा। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 31 आपसे पूछता है भीम बेटिका की खोज किसने की थी? एच.एस. कामत, कैलाश चंद्र जोशी, विष्णु वाकड़कर या राखाल दास बनर्जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों विष्णु वाकड़कर। मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? अगला प्रश्न है, ऑप्शन है 12, 13, 10 या 14? सही उत्तर है बच्चों 10। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 1 जुलाई, 15 अगस्त या 1 नवंबर या 10 दिसंबर? इसका सही उत्तर है बच्चों 1 नवंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? मैकाल, गंगा सोनी घाटी, सतपुड़ा का पर्वत? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा बच्चों सतपुड़ा का पहाड़। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 35 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक के कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 5, 7, 6 या 8? इसका सही उत्तर आएगा 6। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946, जनवरी 1947, नवंबर 1945, जनवरी 1950? इसका सही उत्तर होगा बच्चों दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1956, चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1960। बच्चों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसी की याद में हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों जो ग्राम सभा है उसका आयोजन वर्ष में कितनी बार किया जाता था? इसका जो ऑप्शन है 6, 3, 12 या 4? बच्चों यह इसका जो सही उत्तर होगा वो 6 होगा। क्या होगा? 6, 2 महीने में एक बार। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 39 जो आपसे पूछ रहा है राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250, 230, 545 या 240? बच्चों कुल सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो ये इसका जो राज्यसभा कुल सदस्यों की संख्या होती है इसका आंसर आएगा 250। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है बच्चों? राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, आलम आरा या अछूत कन्या? इसका सही उत्तर है आलम आरा। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 41 इसमें आपसे पूछा गया है कि जापान के किन 2 नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे? पहला ऑप्शन है योकोहामा और ओसाका, दूसरा है कोबे और क्यूटा, तीसरा है टोसाका और नागोया, चौथा हिरोशिमा और नागासाकी? बच्चों इसका सही उत्तर होगा हिरोशिमा और नागासाकी। अगला प्रश्न है बच्चों 42वां डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? गोवा, पुलिकट, दमन या दीव? इसका सही उत्तर होगा बच्चों पुलिकट में। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित था? नर्मदा, ताप्ती, छिप्रा या तपा? इसका सही उत्तर होगा बच्चों छिप्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 44। प्रश्न क्रमांक 44 आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, पहला राजस्थान है। प्रश्न क्रमांक 45 आपसे पूछ रहा है ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में है? श्रीलंका, भारत, चीन या जापान? इसका सही उत्तर होगा बच्चों भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46 जो पूछ रहा है उच्च सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 47 तरफ। प्रश्न क्रमांक 47 आपसे पूछ रहा है वर्तमान में कितने राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों 5।
अगला प्रश्न क्रमांक 48 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? 1890, 1896, 1900 या 1857? इसका सही उत्तर होगा 1896। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, केशव चंद्र सिंह? इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर थल मंडल है? जल मंडल नहीं बच्चों, ये थल पूछ रहा है। 71, 72, 28 या 29? थल यानी स्थल भाग 29% पे है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 51 जो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चाल इजिकल टू दूरी इंटू समय, दूसरा है चाल इजिकल टू दूरी बटा समय, तीसरा है चाल इजिकल टू 1 बटा दूरी इंटू समय, चौथा है चाल इजिकल टू समय बटा दूरी। स्पीड इजिकल टू क्या होता है? स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी दूरी, टाइम यानी समय। अगला प्रश्न है 52, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है वंदे भारत मिशन, दूसरा है ऑपरेशन गंगा, तीसरा है ऑपरेशन संकट मोचन, चौथा है ऑपरेशन मैत्री। इसका सही उत्तर है बच्चों ऑपरेशन गंगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 53, इसमें पूछा गया है कानाकिशली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा, रायसेन, मंडला या जबलपुर? इसका सही उत्तर होगा बच्चों मंडला। प्रश्न क्रमांक 54 आपसे पूछता है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, चौथा है नेहरू जी? इसका सही उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 55 जो आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में किस आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण जारी किया गया? पहला ऑप्शन है 10 से 12, दूसरा है 12 से 14, तीसरा है 14 से 16, चौथा है 18 वर्ष से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बच्चों 12 से 14। प्रश्न क्रमांक 56 आपसे पूछ रहा है दिन में महासागर में ज्वारभाटा नियम से कितनी बार आता है? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार? बच्चों इसका सही उत्तर है 2 बार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 57 जिसमें आपसे पूछा गया है कि झांसी की रानी की समाधि किस शहर में स्थित है? झांसी, लखनऊ, आगरा या ग्वालियर? तो झांसी की रानी की समाधि जो है वो ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 58 आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक बार घूमती है? 6, 12, 9 या 24? इसका सही उत्तर है 24। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट? इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 60, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 8 मार्च, 21 मार्च या 22 जून? तो ये 8 मार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान, नरेश चंद्र सिंह, डॉक्टर रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र? इसका सही उत्तर है प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर रविशंकर शुक्ल। अगला है 62वां प्रश्न आपका, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या केरल? इसका सही उत्तर है केरल। पढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है आपका प्रश्न 63, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में यदि सदस्यों की संख्या पूछें 250, 250, 545 या 552, कुल सदस्यों की संख्या 552 आएगी। ठीक है, कितनी है? 552, याद रखना। अगला प्रश्न है 64वां, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है? खेल कूद, फिल्म, साहित्य व संस्कृति या विज्ञान? बच्चों ये पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 65 आपसे पूछ रहा है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम बताइए। बच्चों भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। और भारत चीन की मेकमोहन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है 66वां नंबर का, भारत में मध्यकाल का आरंभ माना जाता है 13वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी? तो ये 7वीं शताब्दी से माना जाता है। वयस्क मताधिकार की आयु है 15, 18, 21 या 25? ये 18 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 68 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बच्चों? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव? तो बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न क्रमांक 70 इसका जो पूछ रहा है मध्य प्रदेश का राक्षी वृक्ष कौन सा है? नीम, बरगद, पीपल या सागौन? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बरगद। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 71 की तरफ। 71 है विगत दिनों किस देश के बोइंग 737 विमान क्रैश हुआ? भारत, अमेरिका, चीन या पाकिस्तान? तो बोइंग 737 विमान क्रैश कहाँ का हो रहा है? ये अमेरिका हुआ। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अगला प्रश्न है बच्चों, इसके ऑप्शन है अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 73 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए? इसका सही उत्तर होगा बच्चों अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न क्रमांक 74 आपसे पूछा है कि तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि, तुलसीदास, कवन या आदि शंकराचार्य? इसका सही उत्तर होगा बच्चों कवन। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 75 की तरफ, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी, क्रिकेट, खो खो या कबड्डी? बच्चों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर होगा मलखम, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया, याद रखिएगा मलखम। अगला प्रश्न है 76वां नंबर का, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये बच्चों हमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 70 की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दुर्गावती, कमलापति, लीलावती या अहिल्याबाई? इसका सही उत्तर होगा कमलापति। प्रश्न क्रमांक 78 आपसे पूछ रहा है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का किस वंश के शासक द्वारा बनाए गए थे? तो ये है
पल लिखा हुआ, जबकि ये पाल वंश होना चाहिए, चंदेल वंश होना चाहिए, गुर्जर या प्रतिहार होना चाहिए, तुमल वंश। इसका सही उत्तर आएगा बच्चों चंदेल वंश। पृष्ठ क्रमांक 79 की तरफ बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 79 आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में किस महान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर खिलाड़ी का निधन हुआ? शेन वॉर्न, एलन मॉर्डन, ब्रेट ली या मैकग्रॉथ। बच्चों स्विंग का जिसे जादूगर बोला जाता था उस खिलाड़ी का नाम शेन वॉर्न है, जिसकी अभी हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 80, जो कि आपकी इस पीडीएफ का आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन आंसर करने में मजा आ रहा होगा। तो आखिरी प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती, माचना, नर्मदा या बेतवा। तो बच्चों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि वीडियो लेकर आपको अच्छा लगेगा, और ये इस एमसीक्यू के वीडियो को आप 1-2-3 बार देख लेना, तो आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे और उसी को आप टिक लगा के पेपर में आ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।